यह है हाइड्रोग्रीन एनर्जी द्वारा चक्की एवं एक्सपेलर के लिए लगाया गया 22 किलोवाट से अधिक क्षमता का सोलर पावर प्लांट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक से अधिक आटा चक्की एवं काफी बड़ी क्षमता का एक्सपेलर भी है और इसका संचालन बहुत ही कर्मठ, मेहनती एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित यह फ्लोर मिल काफी पुराना इतिहास रखती है, जो पहले इंजन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती थी, उसके बाद ग्रिड से एवं टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाते हुए अब आज के समय में सोलर पैनल द्वारा अपनी ऊर्जा जनसेवा का कार्य कर रही है। हम देख पा रहे हैं कि यह सोलर पावर प्लांट काफी अधिक क्षमता के साथ साथ बहुत वृहद संरचना को लिए हुए स्थापित किया गया है, जिसका कारण अधिक ऊर्जा मांग, सीमित स्पेस एवं पूर्व स्थापित ढांचा रहा है। आज जहां लोग बाइफेशियल, टॉपकॉन, एचजेटी की ओर तेजी से भाग रहे हैं, क्या इस रेस में यहां स्थापित मोनो हाफ कट अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख पा रहा है? इसका मूल्यांकन हम अपने कंज्यूमर के साथ, उनके अनुभव आप लोगों के साथ साझा करके करेंगे। अब हम अपने कंज्यूमर से बात करके जानेंगे कि क्या हाइड्रोग्रीन एनर्जी द्वारा लगाया गया सोलर पावर प्लांट उनके बिजली के खर्च में सचमुच में क्या कोई कटौती कर पाया है या नहीं। इसी के साथ आपका और अधिक समय न लेते हुए हम आपको इस वृहद संरचना को दिखाते हुए अपने कस्टमर की तरफ आगे बढ़ते हैं और बाकी की डिटेल्स उनसे प्राप्त करते हैं। रिव्यू की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक और नई लोकेशन पर है, लेकिन आज रिव्यू चक्की का है। चक्की के ऊपर सेटअप लगाया है हमने। आप जैसे मेरे पीछे, आगे, ऊपर, नीचे सब जगह नीचे तो नहीं, आगे पीछे ऊपर देख सकते हैं। ये इधर ये पैनल लगे हुए हैं, चक्की के ऊपर लगे हुए हैं। इसकी डिटेल में आगे हम जाएंगे, अपने जो कस्टमर हैं उनसे बात करेंगे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पैनल लगे हुए हैं वो हाफ कट टेक्नोलॉजी के हैं। इसके बाद फिर अब बाइफेशियल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टॉपकॉन आ चुका है और अब एचजेटी भी आ रही है। ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, इंट्रोड्यूस तो हो गई है मार्केट में। काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी लगी है, उसके बावजूद भी ये सही काम कर रहा है। ये हम जैसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसकी ऊंचाई भी तकरीबन ये 12 फीट के 10 फीट के आसपास है, 10 साढ़े 10 फीट के। और जहाँ हम खड़े हुए हैं इसकी भी जो मैक्सिमम हाइट गई है 14 फीट गई है। वैसे ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर लगाना थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, जगह की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमको लगाना पड़ा ये सारा कुछ। अब यहाँ पर ये बीच में एक दीवार आ रही है, इसलिए इसकी वजह से फिर हमें उसको हाई राइज काफ़ी करना पड़ा। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल था उस छत पर, लेकिन वो छत कमज़ोर थी तो हम उस चीज़ के साथ रिस्क नहीं ले सकते थे। तो काफ़ी हर्डल्स आए, कठिनाइयाँ थी काफ़ी सारी, क्योंकि ऊंचा स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट ज़्यादा मांगता है। आप जैसे चारों तरफ देख सकते हैं कि सपोर्ट का जाल बिखरा हुआ है। इधर एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, बहुत सपोर्ट ही सपोर्ट लगी हुई हैं। तो सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इवन हाइट ज़्यादा थी, इसको लगाने में भी काफ़ी कठिनाई थी, लेकिन हमने लगाया क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, डर लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। हमने भी माउंटेन ड्यू पी, अपने लड़कों को पिलाई और स्ट्रक्चर लगवा दिया। कोई प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है माउंटेन ड्यू का। अब इसके साथ अब आगे हम चलते हैं। आपको नीचे अब जैसा देख पा रहे हैं, बारिश जैसा मौसम है, कुछ बाहर बूंदें भी टपक रही हैं, हल्की फुल्की बौछारें। इसके बावजूद भी चक्की चल रही है। आपको चक्की का हम वॉक अराउंड कराएंगे। नीचे पूरा चक्की चल रही है, स्पेलर चल रहा है, इस पर कितना कितना लोड है वो आपको नीचे बताएंगे और फिर वापस से हम अपने इंट्रो को रिज्यूम करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैं आपको पूरा वॉक अराउंड कराऊंगा, कितना सेटअप चलता है इस सोलर पे। पहले आपको वीएफडी दिखाना चाहूँगा। ये वीएफडी है सोलर की, यूटीएल की वीएफडी लगी हुई है। और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उस स्ट्रक्चर पर कितना लोड होता है वो बता रहा हूँ मैं। ये आपकी सबसे पहले चक्की है, काफ़ी हैवी चक्की है। ये चक्की चलती है यहाँ पर, गेहूँ पिसता है, धान पिसता है, ये पिसाई होती है। ये मेरे ख्याल से 12.5 HP की मोटर लगी है इसमें। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये बेल्ट जा रही है पूरा, ये इसमें स्पेलर का काम होता है। आगे स्पेलर है आपका, ये भी पूरा सोलर पर चलता है, जिसकी 15 HP से ऊपर की कैपेसिटी है मोटर की, उससे ऊपर चलता है वो। और ये साइड में ये रहा हमारा स्पेलर, इसमें पिसाई होती है, तेल निकाला जाता है इससे। और फिर अभी करंटली चल भी रहा है हमारा सोलर से ही।
मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। इस समय 1 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं और बारिश जैसा मौसम हो रहा है। बारिश की बूंद थोड़ी थोड़ी गिर रही है। टेम्परेचर ये है, इस टेम्परेचर के बावजूद भी हमारी चक्की चल रही है। मैं आपको चक्की चलते हुए दिखाता हूँ। ये चक्की चल रही है और यहाँ पिसाई भी हो रही है, गेहूँ की पिसाई हो रही है। भैया से आप मिल चुके हैं, ओनर हैं यहाँ के, और वो उधर इनके पिताजी बैठे हुए हैं, ये पूरा मिल संभाल रहे हैं। और आप जैसा देख पा रहे हैं कि बारिश होने के बावजूद भी चक्की चल पा रही है। और गेहूँ नहीं है, ये बेजर है, जौ है, जौ की पिसाई हो रही है। ठीक है, और भी आइटम है पिसने के लिए, तो पिसता रहेगा, चलता रहेगा। बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो चक्की नहीं चलेगी। कम बारिश हो या हल्की बारिश हो, उसमें ये 5 HP की मोटर है आपकी शायद, इसमें ये 7.5 HP की मोटर है। 7.5 HP की मोटर भी बारिश जैसे मौसम में चल पा रही है, वो आप लाइव देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं और नीचे भी हम देख चुके हैं कि क्या क्या मशीनरी चल रही है हमारे सोलर पर। अब हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आप सबको। हमारे क्लाइंट रहे हैं, काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं, और बाकी जानकारी, बाकी डिटेल्स हम इनसे लेंगे। तो सर, सबसे पहले नमस्कार, हमारा स्वागत है। और आप अपना नाम और थोड़ी सी लोकेशन के बारे में कुछ डिटेल में बता दें। मेरा नाम शेखर राजपूत है और ये जो अपनी जगह है वो एक इंटर कॉलेज स्टेशन रोड सुखाबाद पर है और यहीं प्रॉपर रोड पर ही लगी है हमारी दुकान। आपकी चक्की का नाम क्या है वैसे? चक्की का नाम राजकुमार ऑयल एक्सपेलर के नाम से है हमारी दुकान। आपको लगभग कितना समय हो गया है चक्की के बिजनेस को करते? अब मेरे ख्याल से आपका तो ये फैमिली बिजनेस हो गया, काफी कुछ नहीं हाँ, है। लगभग पिताजी कर रहे हैं सन 84 से। सन 84 से आपका स्पेलर चक्की चल रही है। हाँ, लोकेशन भी काफी प्राइम लोकेशन है, स्टेशन रोड पर है। स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है शायद। 1 किलोमीटर, हाँ, लगभग 500-600 मीटर की दूरी 500-600 मीटर की दूरी पे शुकाबाद रेलवे स्टेशन से। तो सिस्टम काफी बड़ा हो चुका है, मैं देख चुका हूँ। स्पेलर भी लगा हुआ है, 2 या 3 चक्कियां भी लगी हुई हैं। आप जैसा सुन सकते हैं, हॉर्न की आवाज भी आ रही है पीछे, बिल्कुल ही बाजू में है स्टेशन। तो आप इस पर, आपका वैसे टोटल लोड लगभग कितना है? लोड नीचे आपको रिक्वायरमेंट कितने लोड की है? 15 HP की मोटर हमारी चलती है मैक्सिमम आपका हाँ, 15 HP। 15 HP। और ये सोलर कितने किलोवाट का लगा हुआ है? सोलर लगा हुआ है अपना, ये करीब शायद 23.5 किलोवाट के चलते हैं। 23.5 किलोवाट का लगा हुआ है। हम जैसे देख पा रहे हैं 540 वाट के हाँ। यूटीएल के पैनल हैं और बाईफेशियल भी नहीं है, ये हाफ कट में है। तो आपको लगभग कितना टाइम हो गया इसको लगाए हुए? इसे हुई यार 1.5 साल हुई यार ये। 1.5 साल हो जा रही है आपको। हाँ। तो आप अच्छा, तो आपके पास काफ़ी अनुभव है, आपके पास अच्छे रिव्यू मिल जाएंगे हमारे, हमको जानने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा कि क्या सिस्टम एक्चुअल में वर्क करता है, नहीं करता है, कितना करता है। इससे पहले मैं जाऊं तो 1.5 साल पहले आपका बिजली का बिल कितना आया करता था? नहीं, बिजली तो हमने 2016 से बंद कर रखी थी। हम इंजन चलाते थे आप इंजन चलाते थे 2016 से? 2016 से इंजन चल रहे थे। तो लगभग 30 से 40 हजार रुपये महीना डीजल का खर्चा आ जाता था हमारा। 30 से 40 हजार महीने? 30 से 40 हजार रुपये एक महीने। तो आपके 4 लाख के, हाँ 4 लाख के आसपास का तो सालाना खर्चा हो गया डीजल? हाँ, लगभग हो जाता था। और इस सोलर की कॉस्टिंग आपकी लगभग कितनी आई थी? सोलर की कॉस्ट लगभग हमें 7 लाख के लगभग पड़ी है। 7 लाख, यानी कि आपका 2 साल का खर्चा हुआ है ये। हाँ, 2 साल का खर्चा करके आप 25 साल के लिए फ्री हो गए। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर लोग मार्केट में देखते हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए, आपके यहाँ पूरा सेटअप है वो सोलर यूटीएल का सोलर है, और आपके यहाँ वीएफडी भी हम नीचे देखते हैं, यूटीएल के पूरा सेटअप यूटीएल का। पिछले 1.5 साल में आपको कितनी बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? नहीं, दिक्कतों का सामना तो कुछ नहीं, बस यही है मौसम जब बरसात का होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे तो कोई इसमें दिक्कत आई नहीं है, ना तो पैनलों में कोई प्रॉब्लम है, ना बीएफडी में कोई प्रॉब्लम आई है, ना वायरिंग वगैरह कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये मौसम जब खराब होता है, जैसे पानी वगैरह जैसे 2-4 दिन के लिए लगातार बरस रहा है, हाँ, तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। हाँ, वैसे तो कुछ नहीं, दिक्कत खड़ी हो जाती है। लेकिन मुझे याद है 1 साल पहले करीब अगस्त के महीने में लगातार 4 दिन तक बारिश हुई थी यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा सा था। उस समय मैंने आपसे कहा था कि चला के देखिए, आपने हंसी में टाल दिया था, लेकिन आपने चला के देखा था उसको। तो मोटर रन करती है, मोटर रन करेगी, बिना पट्टे के मोटर चलती है, पूरी 50 की फ्रिक्वेंसी भी आती है, मोटर चलती है। लोड की कंफर्म लोड नहीं चलता उस पर, लेकिन मोटर खाली चलती है। 15 HP की मोटर पूरी बारिश होते हुए भी चला लिया, मूसलाधार बारिश में चलती है। अच्छा, चलती ठीक है। तो जनरेशन सही है इसकी, अपना काम सही कर रही है। तो
अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो आपने अच्छा खासा पैसा बचा लिया है फिर तो, क्योंकि जो खर्चा आपका 4 लाख के आसपास सालाना हो रहा था आपने बस एक बार में, और लोन कराया होगा आपने, हाँ मैंने तो लोन वो कराया था। हाँ, तो वो फाइनेंशियल बर्डन भी ज़्यादा नहीं होगा। तो लोन करा लिया आपने, आपकी किस्तें भी निकल रही हैं और आपके पास ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया, और काफ़ी लंबे समय के लिए आपने बचत कर ली है, और अभी तक कोई खास इसमें दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली है। दिक्कत बस मौसम से ही है, और किसी से कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो बहुत बोल लूँगा अब, लेकिन अगर मैं आपसे तारीफ सुनना चाहूँ कि सोलर के बारे में थोड़ा, अगर आप अपने मुंह से तारीफ करें कुछ क्या क्या प्लस पॉइंट, क्योंकि आप पिछले 1.5 साल से चला रहे हैं तो आप ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी तक चक्की के सेटअप लगे हैं, लेकिन चक्की से ज़्यादा मैं रूफटॉप लगा देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी हो, और हमारे जो फ्यूचर पोटेंशियल हमारे ग्राहक हो सकते हैं, तो उनको आप सही गाइडेंस दे सकते हैं कि कितना, क्योंकि आज भी लोगों के अंदर डाउट है। कई लोग, मैं गया हूँ कई मीटिंग्स करने गया हूँ, तो वो कह देते हैं ये तो बेकार की बात है, सोलर पर नहीं चल पाएगा। जो दम होती है बिजली में आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी सरकार की तरफ से आती है, वो दम हमारे सोलर में नहीं मिल पाती, वो ऐसा बोल देते हैं अच्छा मुझसे। लेकिन उनके लिए भी थोड़ा, जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल बारिश में भी आपने इलेक्ट्रिसिटी चला के अपनी चक्की चला ली, तो इस हिसाब से बता रहा हूँ कि थोड़ा जागरूक हो जाए वो लोग, और जो सोलर पर डिपेंडेंसी बढ़ जाए, जिससे हमारी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी जो सरकार की तरफ से आती है उस पर कम हो जाए, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए, उसको लेकर के फिर आप बताएं। थोड़ा अपनी तरफ से तारीफ ही सुनना चाहूंगा मैं, तारीफ बता दीजिए पहले। नेगेटिव पॉइंट सुनूंगा मैं, लेकिन पहले तारीफ बता दीजिए सोलर को। तारीफ तो ये है कि जैसे अब आप ये मान लीजिए बरसात के दिनों को छोड़ के बात की जाए, जैसे 1 महीना आप निकालना है, ठीक है। तो साल के 11 महीना आप इससे मतलब पैसा निकाल लेंगे। सर्दियों में अच्छा चलता है थोड़ा सा। सर्दियों में क्या है ना, जैसे लेट शुरू होगा काम आपका, लगभग जैसे जब तक कोहरा रहेगा तब तक नहीं हो पाता, और कितनी भी कोहरा रहे तो 10-11 बजे तक हट ही जाता है। हाँ। एक आध दिन को छोड़ दें तो उससे कभी 9 बजे 10 बजे शुरू हो जाता है, शाम के 4 बजे तक आराम से निकलता है, चलता ही रहता है काम अपना। ठीक है। और जब गर्मी पड़ती है तो आप समझ लो सुबह 7 बजे से, मैंने खुद चलाया है, सुबह 7 बजे से और शाम के 7 बजे तक, थोड़ी सी भी धूप रहेगी तब तक चलेगा। शाम को 7 बजे हाँ, शाम को 7 बजे तक, जब बड़े दिन रहते हैं गर्मी, जब बहुत ज्यादा तेजी से धूप पड़ती है तो अच्छे से चलता है। और तारीफ ये है, पहली बात तो ये कोई खर्चा नहीं है, शोर नहीं है। जैसे डीजल इंजन हम लोग चलाते थे तो बहुत ज्यादा दग दग होती रहती थी, घर वगैरह भी हिलता था उससे, तो वाइब्रेशन खत्म हो गया, आवाज कम होगी बिल्कुल। और जितना आप कमाओगे वो सारा आपकी जेब में पैसा जाएगा। सीधी सी कहानी ये है कि अगर आपने 2 रुपए भी कमा लिए तो वो आप ही के हैं, इसमें कुछ फिर किसी को देना नहीं है। हाँ। और अच्छा चलता रहता है लगातार। 1.5 साल में मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। कितनी बार आपका जनरेटर चला है तब से? जनरेटर तो लगभग आप मान लीजिए जैसे पूरी साल में चल जाता होगा तो खूब चल जाता होगा तो 20-25 घंटे में, तो इससे ज्यादा। कितने रुपए का डीजल खर्च कर लिया होगा 1 साल में, पिछले 1.5 साल में? 1.5 साल में खूब किया होगा तो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कर पाया। तो अच्छा, जो खर्चा 30,000 महीना आता था वो पूरी 1.5 साल में। हाँ, 1.5 साल में। हाँ। अच्छा, तो फिर अच्छा, वो ही इमरजेंसी जब चलाते हैं, ऐसा कोई ग्राहक पैसे दे रहा है, हमें ज्यादा पैसे दे रहा है और कह रहा है कि काम हमारा कर दो। करंट बिल्कुल तुरंत की तुरंत काम चाहिए, उस समय धूप नहीं है। हाँ, जैसे बारिश हो रही है और किसी को इमरजेंसी की, भाई हमारा काम कर दो, पैसे चाहे ज्यादा ले लो, तब चलाते हैं उससे। हाँ, फिर तो हाँ, ये तभी इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत गहराई के आपने दिए, वो मैं नहीं कर पाता। मैं तो अपने सोलर के और एक ये वाली आप बात पूछ रहे हैं, जैसे मतलब सोलर काम नहीं करता, बिजली ज्यादा अच्छी चलती है। बिजली से भी ज्यादा अच्छा चलता है जब धूप पड़ती है तो। अच्छा। हाँ, बिजली से भी ज्यादा अच्छा चलता है जब धूप प्रॉपर रहती है, तो बिजली को भी फेल कर देता है। बिजली चली भी जाती है, लेकिन जब ये धूप निकलती है फिर ये रुकना नहीं है, फिर तो बस चलता ही रहेगा लगातार। ये बात सही है आपकी, क्योंकि देखिए ज्यादातर ये सेटअप गांव एरिया में लगते हैं। ये तो भले शहर है, और इस शहर में भी मैंने देखा है लाइट से ऐसा नहीं है कि हमेशा 220 वोल्ट के आसपास आती है। कभी 100 वोल्टेज भी आ रही है, कभी 120 भी आ रही है, कभी 250 भी आ रही है। ऐसे में तो मोटर वैसे भी काम नहीं करेगी, और गांव में इतनी भी नहीं आती है। तो गांव में भी ये 150 आसपास के पास वोल्टेज रहती है, तो उसमें भी मोटर काम नहीं करेगी। लेकिन ये आपको कंटिन्यूस 220 के आसपास वोल्टेज देता रहता है, धूप निकल रही हो। तो काफी सारे प्लस पॉइंट आपने बता दिए। अब कुछ नेगेटिव भी हो आपकी नजर में तो वो भी बता दीजिए। नेगेटिव तो बस यही है कि बरसात के समय में बस प्रॉब्लम आती है, और इसका कोई नेगेटिव नहीं है। बस नेगेटिव के नाम बस एक ही पॉइंट है वो बरसात वाला। और वैसे तो आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछना चाह रहा हूँ, ये सोलर लगने के बाद आपको ऐसा लग रहा है, या फिर मेरा भ्रम है, या फिर इसमें कुछ भी सच्चाई है कि सोलर लगने के बाद आपकी चक्की पहले से ज्यादा चल रही है? जो आप इंजन पर चला रहे थे या तेल फूंक के चला रहे थे, उससे ज्यादा चलने लगी है? यानी कि रनिंग आवर अगर कुछ चक्की के वो बड़े हैं या उतने ही?
नहीं, चक्की तो हमने इंजन पे बंद कर रखी थी, खाली हम जो स्पेलर चलाते थे और धान की मशीन चलाते थे। चक्की तो हमने बंद कर रखी थी क्योंकि चक्की पे हमारा एवरेज नहीं आता था। हम अपने सामान पीसने के लिए यूज करते थे, जैसे आटा रहा था खुद का निकालते थे, ग्राहकों का नहीं निकालते थे। अच्छा। क्योंकि जितने पैसे मिलते थे उससे एवरेज नहीं आ पाता था, पैसे लगभग बराबर ही हो जाते थे। तो 2 साल से ग्राहकों का काम हमने नहीं किया था, बिल्कुल बंद रखा था। जब डीजल सस्ता था, 55-50 रुपए लीटर था, तब चलाते थे। फिर ये डीजल अभी महंगा हो गया 90, 95, 98 तक, तो फिर हमने बंद कर दिया, अपना काम करते थे। अभी जब सोलर लगा ली तो फिर शुरू हो गई। तो आपके पास इतना सेटअप है, ये सेटअप लगभग कितने समय से है? जितना मशीनरी आज के समय है, ये कब से है? 2015 से या 16 से पहले की है? ये एक्सपेलर तो हमारे पास सन 84 से, और तो तभी चक्की से भी। है? हाँ, चक्की और एक्सपेलर तो है, और 2009 से ये धान वाली मशीन है। अच्छा। सेलर पॉलिश। यानी कि आप 2016 आपने शायद बताया था वो बिजली तब से, तक बिजली यूज करी है, 84 से 16 तक बिजली यूज बिजली करी तो है। बिजली यूज करने से पहले आपके पास सारी मशीनरी ये वाली थी अभी जो चल रही हाँ, है। हाँ। तो अगर आपको याद हो कि कुछ उस समय कितना बिजली का बिल आया करता था? बिजली का बिल लगभग कभी 15,000, 20,000, 25,000 रुपए तक मैक्सिमम जाता था। 25,000 और 15,000 के बीच में ही बिल रहता था। तो डीजल, फिर आपने डीजल पे क्यों स्विच कर लिया? क्योंकि डीजल का डीजल खर्चा पे तो आप ज्यादा बता रहे हैं। डीजल पे इसलिए कर लिया था क्योंकि बिजली का क्या है ना, बहुत सारे लोग प्राइवेट उसमें आ चुके हैं, बिल खराब आता है। जैसे 1 महीने का बिल उन्होंने आपको भेज दिया 50,000 रुपए, और यूनिट आपकी 20,000 रुपए की है। फिर आप उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी तो यूनिट मीटर में इतनी है, ज्यादा क्यों आ रही है? तो वो बोल रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर खराब है, यही हिसाब से मिल लो, एक्सीजन साहब से मिल लो। वो सुनवाई नहीं कर रहा, तब तक 1 और महीने का बिल उसने उसी तरीके से दे दिया 50,000 रुपये। मतलब खर्चा हमने 30-40,000 रुपए का किया, 40,000 रुपए की यूनिट है हमारे मीटर में, बिल 1 लाख रुपए का आ गया। अब वो सही कराने के लिए उनसे हम सर और बाबूजी बोले, और उन्हें रिश्वत के पैसे भी दें, तो फिर बिजली से मोहभंग होता चला गया। इसी तरीके से लगातार परेशानी आ रही थी, फिर हमने सोचा कि इसे हटा ही दे रहे हैं। फिर हम इंजन लेके आए, 2 इंजन लगाए हमने। एक मशीन बड़ी थी तो उसके लिए 26 HP का इंजन लाए थे आयसर का, और ये चक्की के लिए लाए थे 22 HP का सिंगल सिलेंडर आयसर। तो फिर वो चलाए लगातार, फिर उसके बाद ये सोलर पे आ गए। अच्छा जी। तो आपकी सारी बातों से, इस वार्तालाप से ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहा है सिस्टम ये, और सिस्टम में कोई दिक्कत आपको दिखाई नहीं दी है, हाँ, सब नहीं। बढ़िया चल रहा है। लेकिन मैं कुछ आपसे 2-4 शब्द और चाहूँगा, जो और भी लोग हैं जो चक्की लगाना चाहते हैं और जो सोलर पर लगाने से पहले डाउट में है कि क्या हमें सोलर वाली चक्की लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो उनके लिए आप यदि कुछ बोल सकें, कुछ गाइडेंस दे सकें तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगानी चाहिए। सोलर से तो बहुत बेनिफिट है, और काम आपका नहीं भी चलता है। जैसे बिजली के कनेक्शन से क्या होता है, जैसे आपने एक बार ले लिया, पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करने के बाद आप कनेक्शन ले पाओगे। लेने के बाद फिर आप उसे 2-3 साल से पहले कटा नहीं पाओगे, उसका लगातार आपको जो मिनिमम चार्ज है वो भरना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसमें क्या, जैसे आपने लगा भी लिया, कितना भी कम काम चलेगा तो आप या उसके लोन से निकलवा रहे हो, वो किस्त जाती रहेगी, या किसी से पैसे उधार लेके कर रहे हो तब भी उसका भरपाई कर लो, कितना भी कम चलता है तब भी। क्योंकि 400-500 रुपए का काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो काम आएगा ही आएगा, कितना भी कमाता हो तो आप वो पैसा निकाल लोगे आराम से, और किसी की सरदर्दी नहीं रहेगी। इस पर कोई सरकारी वो नहीं, ना कोई चेकिंग आनी है आपके पास, बिल्कुल सही। ना कुछ। तो मेरी समझ से तो बहुत अच्छा है, और अच्छा चलता भी है। लोगों का यही कंसर्न होता है कि भाई चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, जो कि आपने बता ही दिया कि बहुत अच्छा चल रहा है, और बिजली से भी बेहतर चल रहा है ये अब इसमें एक चीज ऐसे है, जैसे बहुत सारे लोग लगाने वाले हो गए, अपने शहर में भी बहुत सारे हैं, मैंने तो आप ही से लगवाया। अब ऐसा ना समझे वीडियो के माध्यम से कि भैया इनकी वीडियो बना रहे तो शायद मैं इनकी तारीफ करूं, तारीफ नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं तो नकली पैनल वगैरह भी आ रहे हैं। और मैंने मेरा महंगा भी लगाया आपसे, हाँ, औरों से, हाँ, औरों की तुलना में। औरों से 1-2 रुपए वाट मेरा महंगा भी लगाया भैया ने, स्ट्रक्चर ऊंचा, फिर मैंने उसमें संतुष्टि कर ली कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, मेरा सही चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं आ रही। और आप जिससे लगवाएं उसकी भी ईमानदारी चेक कर लें, वो आदमी कितना बढ़िया, किस तरीके का काम करता है, कि उसकी वो पता लगे। नकली पैनल लाके लगाता रहे आपके, और फिर आप सोलर की बुराई करो। सोलर मेरी समझ से बहुत अच्छा है, कोई उसमें दिक्कत आती नहीं है। ये है। वही नकली पैनल वाली आपने बात सही कही, क्योंकि लोग इस पैनल की वारंटी भी 25 साल है, हाँ। लोग जो देते हैं उसकी भी वारंटी 25 साल है, लेकिन एक चीज मिस कर जाते हैं लोग, लेकिन एक चीज मिस कर जाते हैं लोग, जो 25 साल की वारंटी भले दे रहा है, लेकिन वारंटी जो होती है वो इसकी एफिशिएंसी भी होती है। इसमें क्रैक वगैरह हो जाए उसकी कोई वारंटी नहीं होती। 3-4 साल तक तो पैनल अच्छे दिखाई देते हैं चलते हुए, उसके बाद फिर ये पैनल्स में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, और जैसी क्रैक आना शुरू हो जाता है वैसी वारंटी खत्म हो जाती है हाँ। वहीं की वहीं। और जैसी क्रैक आना शुरू हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी भी डाउन होने लगेगी,
और आप कहीं भी कुछ भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो 2-3 साल आपको रेट कम अच्छे तो लगेंगे, यहाँ रेट कम है, हमारा भी अच्छा चल रहा है 2-3 साल से, लेकिन उसके बाद हमने तो 25 साल के लिए लगवाया, 2-3 साल के लिए तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। सस्ते लगाते हैं लोग, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। बिना क्वालिटी, क्योंकि अपनी जेब से, पहले भी मैं ये बात जनरली बात कहता हूँ, अपनी जेब से कोई नहीं लगाएगा। और यहाँ भी देख सकते हैं, हमने तो अपना अच्छा काम किया है, सपोर्ट वगैरह खूब अच्छी लगाई, ऊँची। लोगों के इतने बड़े स्ट्रक्चर नहीं होते जितनी हमारी सपोर्ट ही सपोर्ट हो गई है। लेकिन भैया ने भी अच्छा काम किया, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा है। ये पिलर वगैरह भी लगाए, काफ़ी ऊँचे लगाए पीछे की तरफ। आप लोगों को शायद वीडियो में शुरुआत में देख रखे होंगे, इतनी ऊंचाई तक इन्होंने पिलर लगा दी है। तो इन्होंने भी अपनी तरफ से सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया है। और इसके अलावा भी सेफ्टी के अलावा भी इन्होंने पैनल्स की सफाई बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर पैनल गंदे होंगे तो जो एफिशिएंसी भैया को मिल रही है वैसी और लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो इन्होंने अपनी सफाई का ध्यान रखा है अपने लिए। जैसे ये पीछे साफ करने के लिए प्रेशर लेके आए हैं। प्रेशर मशीन ला के रखी है। अब ये उन्होंने खुद का इन्वेस्टमेंट है, ला के रखी है। और पाइप वगैरह आप देख सकते हैं, और इसकी रेगुलरली सफाई होती है। आपने ऊपर पैनल्स भी देखे होंगे, तो पैनल साफ हैं। तो सफाई ज़रूरी है। सफाई एक तो लाइफ बढ़ा देती है और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ाती है, दोनों चीज़ बढ़ाती है। 15 दिन में लगभग एक बार मैंने साफ कर देता हूँ सारे पैनलों को प्रेशर से। तो लगभग कितना आपका टोटल खर्चा कितना आया होगा इस प्रेशर का? प्रेशर में तो कोई 8-9 हज़ार रुपये से आगरा से खरीद के लाया था मैं। 8-9 हज़ार रुपये में चालू हो गया है। हाँ, तो 8-9 हज़ार से आपका ये 1 साल में निकल आएगा। जो उसकी प्रोडक्शन देगा वो आपका इसमें इससे निकल मैं आएगा। अपनी गाड़ी भी धो लेता हूँ, फोर व्हीलर। घर वाले खर्चे और भी कम हो जाएंगे, गाड़ी धुल जाएगी, हाँ, छत साफ हो जाएगी, हाँ। सब हो जाएगा। अच्छा है। और बच्चों को भी खिलाया जा सकता है, बच्चों को नहलाया जा सकता है प्रेशर से। हाँ, बच्चे भी बिल्कुल। खुश होंगे। ठीक है। तो आप काफ़ी समय से, जैसे आपने बोला 2016 से पहले आप बिजली पर चला रहे थे, 2016 के बाद से इंजन पर आ गए। तो फिर आपके दिमाग में सोलर पर स्विच करने का कैसे आया? कब आपके विचार में आया और क्यों आया? क्या-क्या कारण थे जो सोलर का आपके दिमाग में आया कि यहाँ पर हमें स्विच करना चाहिए? सोलर का ऐसे कहीं आते जाते थे रास्ते में तो दिखने लग गए थे। पहले नहीं था ये वाली चीज, दिखने लग गए थे कि सोलर पैनल बहुत छत से पूरी बनी हुई है। तो इधर उधर जाते तो दिखने लगे थे, तो अच्छा लगता था देखने में कि भाई सोलर से चक्की चल रही है, एक्सपेलर चल रहा है, जो भी है, वेल्डिंग की मशीनें भी चल रही हैं, खराद के कारखाने चल रहे हैं उससे। तो हम भी सोचते थे हम भी लगवा लें तो हमारा डीजल का खर्चा कम हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से मन किया, तो फिर इसकी शुरुआत हुई लगवाने की। तो मार्केट में आप तो खैर मार्केट में बहुत पहले के हैं, अपने काम को लेकर के बहुत पहले के हैं, और काफ़ी पुराने व्यापारी हैं आप। आपका काफ़ी अच्छा खासा नाम भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही टकरा गए, किसी भी जगह पहुंच गए और आपने लगवा लिया सिस्टम। मार्केट में भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपने हाइड्रोग्रीन एनर्जी का चुनाव कैसे किया, कब मिले, और क्या एक बार में डील हो गई? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। नहीं, पहली बार मैं हाइड्रोग्रीन एनर्जी के पास नहीं पहुंचा, बहुत दिक्कतें आई और काफी सारे वेंडर है हमारे शहर में भी, सुखाबाद में। तो मैंने सबके पास जाके विजिट करी। ऐसा नहीं कोई सीधा मैं आप ही के पास आ गया जी। या आप ज्यादा अच्छे लग रहे थे या प्रचार ज्यादा था, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे लोगों के पास गया। एक एटा भी मैं गया एक बार। अच्छा। एटा का एक वेंडर था, उसके पास भी मैं गया। तो फिर मेरा भांजा था और जो इसके ओनर है अभिषेक प्रताप सिंह जी, तो वो पहले जॉब करते थे आरबीएस कॉलेज में आगरा। तो उसने बताया कि बीटेक वगैरह कर रखी है और उन्होंने अब खुद का ये सोलर का बिजनेस और जो पॉली हाउस का खोल रखा है। तो वो मेरा दोस्त है, उससे एक बार मिल ले। उसका काम भी बहुत अच्छा और बड़ा काम चल रहा है उसका। तो मैं एटा लगभग उससे डील फाइनल ही हो जाती, लेकिन एटा ही मेरा भांजा रहता था। तो उसने बोल दिया कि तेरे शहर में ही है तो वहीं से फिर लगवा, उनसे ही मैं बोल दूंगा। तो इस तरीके से मुझे परिचय हुई, भैया से बात करी, नंबर ले लिया। इस तरीके से हाइड्रोग्रीन एनर्जी से फिर मैं जुड़ गया और बातचीत करके अच्छा लगा, तो फिर भैया से ही काम कराया। लेकिन मुझे याद है जैसा कि आप एक बार बातचीत करी थी आपने, उसके बाद भी आप फिर भी 2-3 लोगों की जगह पास गए हुए थे। नहीं, अब वो तो मन भटकता है जाता है कि भाई महंगा ना लग रहा हो। तो लेकिन आपको तो रेट कम भी मिले थे, और जगह आप गए थे, हमारे पास जाने के बाद भी और जगह गए आप, वहाँ भी रेट कम मिले, उसके बावजूद भी आप हमारे पास आए। तो क्या सोच कर आए? देखिए आप, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पुराने व्यापारी हैं। आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, परचेज करेंगे, पूरी ठोक पीट के करेंगे। तो कुछ न, तो मैं अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ, हाइड्रोग्रीन एनर्जी की तारीफ सुनना चाहता हूँ कि महंगा होने के बावजूद भी आप हमारे पास आए, उसके पीछे क्या? नहीं, उसमें मैं आपकी फैक्ट्री में भी गया था, माल की मैंने क्वालिटी देखी थी। जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये मतलब ये अच्छा था, मोटा लोहा लगा हुआ है इसमें, हल्के ये नहीं है। जो पाइप वगैरह जो भी स्ट्रक्चर है अच्छी क्वालिटी का, और 1.5 साल में इनमें कोई जंग वगैरह नहीं आई थी जैसे मैंने सोचा था। वो चीज़ सही निकली और सही रहा मेरा फैसला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सोलर में।
और काफी अच्छा काम था भैया का, लड़के वगैरह भी अच्छे थे जो काम करने आए थे, और बढ़िया रहा सेटअप। लगभग कितने दिन में आपका सेटअप कंप्लीट हो गया? क्योंकि देखा गया है चक्की पे, मैं खुद देता हूँ, मार्केट में विजिट करता हूँ तो 4-4 3-3 महीने तक सिर्फ स्ट्रक्चर ही लगे होते हैं लोगों के, उसमें प्लेटें चढ़ती ही नहीं है, कारण जो भी हो। तो आपका ये लगभग कितने दिन में हो गया था? ये मेरा हो गया था लगभग 27 से 28 दिन में कंप्लीट चालू करके दे दिया था। चालू करके दे दिया था। चालू करके दे दिया, करंट वगैरह बना के आपकी चक्की चल रही थी। चक्की वगैरह सारा चालू। तो कुल मिला के आप हमारे काम से, हाइड्रो ग्रीन एनर्जी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं तो पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। मुझे तो कोई 1.5 साल में समस्या आई नहीं है सिवाय मौसम के। और मैं और भी भगवान के हाथ में, हाँ हमारे हाथ में नहीं है। और भी जो लोग लगाने की सोच रहे हैं या लगवाना चाहते हैं तो मैं उनसे कहूँगा हाइड्रो ग्रीन एनर्जी से आप लगवाएं। भले ही आप 4 जगह पूछ लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 रुपए बांट के कंजूसी ना करें लगवाने में। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि 1-2 रुपए बांट ना देखें कि वो 1 रुपए बांट कम लगा रहा है। उससे क्या है ना, 25-30 हजार रुपए का बड़े से बड़े सेटअप पे फर्क पड़ेगा बस, लेकिन उससे आपका 25 साल का जो आप सोच के चल रहे वो पूरा नहीं हो पाएगा आपका, फिर उससे दिक्कत आएगी आपको। तो इस तरीके से 1-2 रुपए बांट ना देगा, जो भी ग्राहक लगवा रहा है वो 1-2 रुपए बांट ना देगा मेरी समझ से। उसमें फिर दिक्कत आती है बाद में, सस्ते के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहीं ना कहीं पे चोरी करेगा, आपकी वायरिंग हल्की लगाएगा, स्ट्रक्चर हल्का देगा, 1-2 पैनल खराब ना लगा दे, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनसे बचने के लिए 1-2 रुपए बांट ना देगा लोग, अच्छा काम कराएं। तो ये तो हमारे बारे में हो गया। आपके यहाँ किस किस चीज़ की पिसाई होती है? हमारे यहाँ पे गेहूं की, आटे की, रातप की, बेजर की और सरसों की पिराई होती है, खुद का भी निकाल के बेचते हैं, और ग्राहकों के जो धान वगैरह आते हैं उसकी कुटाई होती है अपनी। अच्छा, आपका अपना कोई ब्रांड भी है कुछ, या आपके कुछ टाइप हैं कुछ कंपनी से, या फिर दुकानों से बड़ी बड़ी और जगह से? नहीं, अभी हमारा किसी से कोई टाइप नहीं है, हम खुद का ही यहीं पे निकाल के बेचते हैं। हाँ, रिटेल का काम है हमारा। रिटेल का आप काफी समय से एस्टेब्लिश हैं, अच्छा खासा मार्केट की पकड़ भी होगी आपकी। तो लगभग अगर कुंटल की बात करें, पूरे साल में लगभग कितना कुंटल की आपकी पिसाई वगैरह हो जाती है? पूरे साल का तो एवरेज नहीं बता सकता बड़ा हो जाए। महीने में लगभग हो जाती होगी करीब 50-60 कुंटल गल्ले की पिसाई हो जाती होगी, और 40 से 50 कुंटल करीब सरसों निकल जाती होगी। हाँ, तो काफी व्यापक तौर पर आपका काम फैला हुआ है। ठीक है। और ऐसे ही हमारा अनुमान है कि, अनुमान तो नहीं है, यकीन है कि आपके 25 साल तक ये सोलर साथ रहेगा और पिसाई में निरंतरता बनी रहेगी, और आपका काम बढ़ेगा दिन पे दिन, क्योंकि आप बचत कर पा रहे हैं यहाँ पर। जो बिजली और तेल में आपका खर्चा होता था उसमें आप बचत कर पा रहे हैं, वो अपने धंधे में लगाएंगे तो आप भी एक्सपेंड करेंगे, यही कामना रहेगी हमारी। इसके लिए आप, हमें भी शुभकामनाएं दें कि हम हमारे धंधे में आगे बढ़े, और आपको भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो आशा करते हैं आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे चक्की को लेकर के, सोलर पर चक्की चल सकती है क्या नहीं चल सकती, इस चीज़ को लेकर के। फिर मिलेंगे आपसे कभी किसी और लोकेशन पर, किसी और के रिव्यू के साथ, किसी और समस्याओं को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।